हम लोग ये जानते हैं, आप देखिए कि आज जो युद्ध है वो केवल पूंजीपतियों को मुनाफा दे रहा है। आज युद्ध के नाम पर जहां पुराने जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं उनको खपाए जा रहे हैं, और एक नया चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियां जो नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर ये जो विमान बना रहे हैं, ये जो गोला बारूद बना रहे हैं, इसका एक टेस्टिंग ग्राउंड भी ये लड़ाइयों को बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो मानवता है, ये जो लोग हैं, ये उनको उनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बना हुआ है। वो टेस्ट करते हैं बड़े बड़े अपने हथियारों का और मार्केट में लाते हैं ताकि देश उसको खरीद सके। आज यही हकीकत बनता जा रहा है। से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। देखिए साम्राज्यवाद ईरान से दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसयूसीआई कम्युनिस्ट। 10 दिनों से ज्यादा हुए जब साम्राज्यवादी इजराइल ने ईरान पर हमले किए। इससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, और लोगों को तो छोड़िए, बच्चों तक को, हजारों बच्चे फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं। वो देश जो एक समय खुद हिटलर के अत्याचार से पीड़ित रहा। आप लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में किस तरह से हिटलर ने यहूदियों के ऊपर में अत्याचार किए, लाखों यहूदियों को मारा गया उस समय में। वही यहूदी जायोनिस्ट लोग जो आज इजराइल में रह रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीन में बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों तक की हत्या कर रहे हैं, अस्पतालों के ऊपर में बमबारी कर रहे हैं, जिसमें हजारों लोग मारे जा रहे हैं। 10 दिन से ज्यादा हुए इजराइल ने ईरान पर भी हमला किया। हमने देखा सुना कि कल अमेरिका ने भी ईरान के 3 जगहों पर बमबारी की। ये हम लोग जानते हैं कि ये जो देश है, जो डेमोक्रेसी के नाम पर असल में ये डेमोक्रेसी को नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये देश साम्राज्यवादी देश हैं, जिनको केवल अपने पूंजीपतियों का मुनाफा दिखता है इस लड़ाई के नाम पर। उन्होंने 3 जगहों पर बमबारी की, और ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कत्ल हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि अमेरिका उसमें शामिल है। इजराइल आज इतनी हिमाकत कर रहा है कि पूरे फिलिस्तीन के ऊपर में बमबारी कर रहा है। अगर वो इजराइल के ऊपर में अटैक कर सका तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का ही सह है, और कल तो उसने डायरेक्ट ही हमला कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट के तरफ से, ये हम कुछ लोग यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन हम केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों की आवाज है। उनके दिल के मन की बात को हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। युद्ध जब होता है तो बच्चे मरते हैं, युद्ध जब होता है तो इंसानियत मरती है। इसीलिए आज का जो प्रोटेस्ट है कि हम लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं, युद्ध का विरोध कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग जो अमन पसंद लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो पूरी दुनिया के लोग ही इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं, आप देखिए कि आज जो युद्ध है वो केवल पूंजीपतियों को मुनाफा दे रहा है। आज युद्ध के नाम पर जहां पुराने जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं उनको खपाए जा रहे हैं, और एक नया चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियां जो नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पर ये जो विमान बना रहे हैं, ये जो गोला बारूद बना रहे हैं, इसका एक टेस्टिंग ग्राउंड भी ये लड़ाइयों को बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो मानवता है, ये जो लोग हैं, ये उनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बना हुआ है। वो टेस्ट करते हैं बड़े बड़े अपने हथियारों का और मार्केट में लाते हैं ताकि देश उसको खरीद सके। आज यही हकीकत बनता जा रहा है। हम लोग इस प्रदर्शन से ये अपील करते हैं पूरे हिंदुस्तान के सभी अमन पसंद लोगों से, आप सभी लोग जो रिपोर्टर हैं, आप लोग भी और बाकी लोग भी, कि हम लोग ये जो युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए, इस अपील को हम लोग मजबूत करें, इस संदेश को हम लोग लोगों तक ले जाएं, और हम लोग कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो हम लोग अपने देश के अंदर भी, हमारे देश के जो शासक हैं उनके अंदर, उनको भी हम बता सकें कि एक स्टैंड ले। हमारा हिंदुस्तान भी ये जो लड़ाई चल रहा है इसमें एक स्टैंड ले। आप जानते हैं कि हमारा स्टैंड रहा है पहले भी, यहाँ तक कि जब भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे, तभी हमारा स्टैंड रहा था कि हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहे थे। फिलिस्तीन के साथ
हम पिछले 60 दशकों से रहे हैं, आज हमारी नीतियां बदल रही है, क्यों? क्या हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, शांति कायम हो, और केवल हम लोगों के कहने से नहीं बल्कि हमारे यहाँ जो सत्ता में है उनको भी ये बातें कहनी चाहिए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। युद्ध नहीं शांति चाहिए, युद्ध नहीं शांति चाहिए।